हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। वॉट एवर यू वॉचिंग माई वीडियो। लास्ट क्लास में हम ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट किया है। ये दूसरा क्लास है। इस वीडियो में हम इस सेशन में हम जो डिस्कस करेंगे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। सो ध्यान से सुनिए, प्लीज़ लिसन केयरफुल्ली। हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बारे में हम जो डेफिनेशन है, संज्ञा क्या है, वो तो डिस्कस हुआ है। आज डायरेक्टली हम उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये जो है यहाँ से आपको 5 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा जरूर एग्जाम में, ठीक है। तो जो पॉइंट हम लिखे हुआ है बोर्ड में, ये आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा, तो कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा शायद। अगर डाउट होगा तो कमेंट करना, ठीक है, SMS करना, तो फिर वो जो पॉइंट है वो हम अलग से आपको डिस्कस करवा देंगे, ठीक है। चलो, डेवलपमेंट क्या है वो तो हो गया है। चलो डायरेक्टली हम पॉइंट पर आते हैं। डेवलपमेंट पहले दिन ही हम बोल चुके हैं। डेवलपमेंट ब्रॉडर टर्म रादर देन ग्रोथ जो है ना, वो हम बताया है, जो ग्रोथ रिलेटेड टू आवर फिजिकल चेंजेस, ओनली फिजिकल चेंजेस। अपना जो बॉडी का जो वेट, हाइट, ये सब जो है ये ग्रोथ डिस्कस करते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट है ब्रॉडर टर्म है, ये सिर्फ आपका जो फिजिकल चेंज के साथ साथ आपको जो और भी जो चेंज हो रहा है वो उसको बारे में यहाँ डेवलपमेंट बोल रहा है। क्यों ए ब्रॉडर टर्म है, डेवलपमेंट इज ए ब्रॉडर टर्म रादर देन ग्रोथ। क्यों है ये सिर्फ जो फिजिकल है, ये इसको नहीं सिर्फ डिस्कस करते हैं। ये जो है ओवरऑल चेंजेस इन आवर बॉडी, पूरा बॉडी का चेंजेस के बारे में ये बात करते हैं। क्या क्या है, देखो, बिहेवियर चेंजेस क्या है, फंक्शनल चेंजेस क्या है, सोशियोलॉजिकल चेंजेस क्या है, इमोशनल चेंजेस क्या है, ये सब इंक्लूड है। ये जो डेवलपमेंट है इसमें सब इंक्लूड है। इसलिए डेवलपमेंट जो है ये ब्रॉडर टर्म है रादर देन ग्रोथ। दूसरा पॉइंट देखो, होम टू टर्म, मतलब ग्रोथ में हम पढ़ा है, जो ग्रोथ क्या है, एक कुछ समय पर, कुछ टाइम पर, कुछ साल बाद वो ख़त्म हो जाता है, वो एंड प्रोसेस है। लेकिन जो डेवलपमेंट है ये होम टू टर्म, मतलब मातृ गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलते रहता है, ठीक है, लेकिन होम टू टर्म। ये हो गया दूसरा पॉइंट। देखो तीसरा पॉइंट क्या है, एंडलेस प्रोसेस, मतलब वही है जो कभी खत्म नहीं होता है, एंडलेस, ठीक है। डेवलपमेंट जो है एंडलेस प्रोसेस है। ग्रोथ जो है कुछ समय पर, कुछ साल पर ये बंद हो जाता है, लेकिन डेवलपमेंट कभी रुकता नहीं है, ठीक है, कभी झुकता नहीं है। पुष्पा सिनेमा पर आप सुना है, ये डेवलपमेंट है, कभी रुकता नहीं है, चलते रहता है, ठीक है। दूसरा ये तो हो गया तीसरा पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट देखो, क्वालिटेटिव। ये जो दोनों टर्म है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये दोनों टर्म अच्छे से क्लियर किया है जब हम ग्रोथ पढ़ाया है। तो देखो, क्वालिटेटिव क्या है, जिसको हम नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, जिसको संख्या में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, जो गुणवाचक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल भी दिए हैं आप लोगों का, जब आपका पर्सनालिटी कैसा है तो आप बताएंगे सर अच्छा है, उसका पर्सनालिटी कैसा है, अच्छा है, भला है, बैड है या गुड है, यही बोलेंगे ना। अब तो ये बोल नहीं सकते हैं ना उसका पर्सनालिटी 2 kg है, 2.5 kg है, ये तो बोल नहीं सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते, उसको नंबर में मेजर नहीं कर सकते। इसलिए जो डेवलपमेंट है इसको क्वालिटेटिव है, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है। ये 5वां पॉइंट देखिए, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब ये कभी चलते रहता है, ठीक है, डेवलपमेंट होते रहता है, लास्ट तक, मृत्यु तक आपको चलता रहता है, डेवलपमेंट कभी खत्म नहीं होता है। वही पॉइंट है, यहाँ सिर्फ अलग अलग दिया होगा, ठीक है। ये 6 वाला पॉइंट देखिए, ये जो है नॉन मेजरेबल। वही बात फिर से, जो डेवलपमेंट जो है इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं,
लेकिन जो ग्रोथ है हम कभी भी कहीं भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है एक पॉइंट है, सेकंड वाला पॉइंट ये देखिए, ये डायरेक्शन पे बेस है। डेवलपमेंट जो है ना ये डायरेक्शन पे बेस है। हम बताया है लास्ट क्लास में, देखो डेवलपमेंट जो है ना ये पहले जो है एक क्या होता है, इन्फेंसी, उसके बाद चाइल्डहुड, उसके बाद एडोलेसेंट, उसके बाद एडल्टहुड। ये जो डायरेक्शन है अपना लाइफ का, अपना जीवन का, ये जो डेवलपमेंट है ये एक डायरेक्शन पर चलता है। कभी भी इन्फेंसी के बाद आपको एडोलेसेंट एडल्टहुड कहीं नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। पहले इन्फेंसी, उसके बाद चाइल्डहुड, उसके बाद एडोलेसेंट, उसके बाद एडल्टहुड, यही एक डायरेक्शन पर ये चलते हैं। ये हुआ टोटल 7 पॉइंट। ये आप एग्जाम में 5 मार्क्स का भी आ सकता है, 5 मार्क्स का, तो आपको 5 पॉइंट या 6 पॉइंट लिखना होगा, ठीक है। नहीं तो 2 मार्क्स का 2 कैरेक्टर आ सकता है, ठीक है। 2 मार्क्स का आप लिख सकते हैं, यहाँ 2 या 3 कैरेक्टर आप लिख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हर साल आपको मिलेगा एग्जाम में, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो पॉइंट हम बताया है इसको माइंड में रखो और आप एग्जाम में हिंदी में इसको एलाबोरेट करके लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा। फिर भी नोट भी है इसका, आप डिटेल्स में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यही है डेवलपमेंट। आज का जो क्लास है यही ख़त्म करता हूँ, ठीक है। पढ़ते रहो और टेक केयर योरसेल्फ। बाद में हम जो टॉपिक है वहाँ यूनिट 1 का 3रा नंबर जो बुलेट है, स्टेज एंड सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो पढ़ेंगे। उसके बाद सोशल फैक्टर दैट अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पॉवर्टी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये जो पॉइंट है सोशल फैक्टर क्या का है जो डेवलपमेंट का ऊपर असर पड़ता है, वो बाद में हम बात करेंगे, ठीक है। तो यूनिट 1 खत्म हो जाएगा। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है, जो चारों पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 5 मार्क्स या 2 मार्क्स या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अच्छे से पढ़ो, ठीक है। नोट्स है वो भी पढ़ो और यहाँ से सुनो, पॉइंट को माइंड में रखो और आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो चलते हैं फिर।